मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का साधन है। साथ ही साथ योग जीने की एक तरीका और एक जीवन कला कहते हैं। इसीलिए दररोज़ के अपनी प्रैक्टिस में, दररोज़ के अपनी आदर्श लाइफस्टाइल में हमें योगाभ्यास करना ही है। हमारे जीवन में योग का प्रभाव शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक संतुलित करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हमेशा की तरह आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के क्लास में हम लोग मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, प्रार्थना, उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज और एक नया टॉपिक इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन के लिए एवरीवन सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट, hands on your thighs. Breath awareness. Inner awareness. श्वास प्रश्वास के प्रति अलर्ट और अवेयर होना है। मेडिटेशन करते वक्त मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, माइंड इधर उधर भटक रहा है, तो उसे कंट्रोल में एकाग्र करने के लिए अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति हमें ध्यान देना है। शरीर के साथ साथ श्वास प्रश्वास और मन अब प्रैक्टिस के लिए तैयार है। मेडिटेशन करेंगे। ये करते वक्त कंसंट्रेशन का फील अनुभव करेंगे। अब आगे हमें बढ़ना है। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के लिए जो उपयोगी है वह है ओमकार चैंटिंग। 3 बार हमें मीडियम वॉइस ओमकार चैंट करना है। ये चैंटिंग करते वक्त शरीर, श्वास प्रश्वास और मन को अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। Reach up, breathe out. Take a deep breath. प्रेयर, प्रार्थना के लिए तैयार। जॉइन योर हैंड्स, डोंट ओपन योर आईज एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Peace of mind. Concentrate
inner awareness, palming, Hastamardhan. Give massage to your eyes and slowly open your eyes and get ready for next practice. Today we will be doing warm up exercise, eye warm up exercise. Start करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टूडेंट्स, रोज के प्रैक्टिस में हमें मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, उसके बाद वार्म अप एक्सरसाइज, ये करने के बाद ही आगे की प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ना है। आज जो हम लोग नया टॉपिक सीखने जाने वाले हैं, उसका नाम है साइकिलिंग। मुझे पता है कि ये साइकिलिंग जो है वो आप सब लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत से बार कॉम्प्लेक्स में, अपने एरिया में आप साइकिलिंग करते होंगे, बराबर है। तो जैसे साइकिल को हम लोग पैडल मारते हैं, वैसा सेम पैडल अपनी थाइस के लिए ये बेनिफिशियल है। आज जो हम लोग एक्सरसाइज साइकिलिंग जो सीखने वाले हैं वो स्पेशली अपने थाइज, इनर थाइज, स्टमक के यहाँ पर जो चर्बी होती है वो कम करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। सीनियर सिटीजन्स जो है उनके लिए बहुत बार साइकिलिंग दिक्कत में वो लोग करते वक्त आ सकते हैं, क्योंकि ये करते वक्त अपनी स्टमक के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। लेकिन साइकिलिंग करते वक्त आराम से काउंटिंग के साथ और अपनी ब्रीदिंग के साथ अगर हम लोग 1 to 8 और 8 to 1 ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिंपल हम लोग अगर साइकिलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज जो हम लोग साइकिलिंग सीखने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग देखने जाने वाले हैं। तो बच्चों, साइकिलिंग जो हम लोग अभी करने जाने वाले हैं उसके लिए हमें शवासन में विश्रांति ली है। शवासन रिलैक्सिंग पोजीशन, साइकिलिंग होने से बाद और होने से पहले हमें ऐसी अवस्था में विश्रांति लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं साइकिलिंग की प्रैक्टिकल की तरफ। साइकिलिंग के काफ़ी सारे प्रकार हैं। आज हम लोग साइकिलिंग सिंपल वाला सीखेंगे जो अपनी लोअर एब्डोमिनल और स्टमक के मसल्स को मजबूती दिलाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं साइकिलिंग की तरफ। अपनी पूरा लोअर पोर्शन, थाइज, नीज, काफ मसल्स और लेग्स, उनको हमें जैसे साइकिल को पैडल मारेंगे वैसे पैडल मारना है। काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटी क्लॉक, 7 6 5 4 3 2 1। साइकिलिंग का प्रैक्टिकल हमने देखा। जैसे हम लोग सिस्टमैटिकली शवासन में स्थिति, विश्रांति कारक अवस्था लेते लेते साइकिलिंग की अंतिम अवस्था हमने की। साइकिलिंग होने के बाद वापस शवासन में ऐसे हमें रिलैक्स होकर सोना है। प्रैक्टिकल सिस्टमैटिकली कैसे करना है ये हमने देखा, लेकिन आप लोगों के मन में अगर विचार आ रहे हैं कि उसके लाभ क्या है, ये हमें क्यों करना है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम साइकिलिंग के प्रैक्टिकल की लाभ की तरफ। प्रैक्टिकली उसके लाभ जो है, साइकिलिंग एक्सरसाइज जो है वो धड़कन तेज होती है। वो करने के बाद शायद अपना हार्ट रेट जो है वो अगर फास्ट हो रहे हैं
इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिस्टमैटिकली हमें करने के बाद थोड़ा कूल डाउन शवासन में रिलैक्सिंग अवस्था में विश्रांति लेनी है। साइकिलिंग एक्सरसाइज से धड़कन तेज होती है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एकदम ठीक तरीके से होता है। साइकिलिंग एक्सरसाइज जो है वो पैरों की अच्छी एक्सरसाइज के लिए बहुत बहुत उपयोगी है और इससे पैरों की जो मांसपेशियां है, काफ मसल की जो पेशियां है वो मजबूत होते हैं। आगे बढ़ेंगे। साइकिलिंग के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियां, किन्हें करने हैं किन्हें नहीं करने हैं। हाथों या कलाई में इंजुरी अगर है तो साइकिलिंग का एक्सरसाइज उन पेशेंट्स को स्किप करना है। टांगे, अपने पैर, लेग्स, यहाँ पर भी अगर इंजुरी है तो वहाँ पर भी हमें ये स्किप करना है। रोज साइकिलिंग एक्सरसाइज से इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। जो मैंने आपको लाभ बताए उसमें और एक लाभ जो है वो अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा बूस्टिंग देने के लिए साइकिलिंग एकमेव है। वजन घटाने के लिए साइकिलिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत बेहतर और बेनिफिशियल है। सारांश में बच्चों, आज हमने साइकिलिंग सिस्टमैटिकली कैसे करना है, उसके लाभ क्या है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ये देखिए। योग का नियमित अभ्यास कराए, योग का नियमित अभ्यास कराए, जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाए, जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद।